हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी की तैयारी चली होगी। तो कल आईबीपीएस क्लर्क प्री का एग्ज़ाम हो चुका है और मेंस का प्रिपेयर करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपका अटेम्प्ट अच्छा है, आपको लगता है कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं भी होता है तो अभी अभी आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम है और मेंस की तैयारी वैसे भी कभी ना कभी तो करनी है। एसबीआई क्लर्क भी हमारा जुलाई में होने वाला है, तो उसके लिए कभी ना कभी तो एज आपको मिल ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें रहने वाली इस वीडियो में, पहले हम वो देख लेते हैं। हम पहले पैटर्न देखेंगे, पूरा डिटेल वीडियो रहेगा। सिलेबस, फिर अपना लेवल कैसा रहता है, कट ऑफ, एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड जो मुझे लगती है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का देखेंगे, फिर सेक्शन वाइज देखेंगे पूरा अच्छे से जो भी रहता है। देन मॉक्स का बहुत अच्छा रोल होने वाला है यहाँ पे, और जो पीछे आपने जो भी प्रीवियस मॉक्स अपने अटेम्प्ट किया वो बहुत हेल्प करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करनी है और किन चीज़ों को टारगेट करना है, डेली टारगेट करना चाहिए, और कुछ टिप्स जिससे आपका स्कोर मैक्सिमम हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं एक पैटर्न कि क्या रहता है कि हमको टारगेट करना है। और आईपीएस है तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ तो ऑब्वियसली होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन होता है। तो जीए की बात करें हम, तो जीए के क्वेश्चन देखो यहाँ पे 50 होते हैं, जिसके जो कि 50 मार्क्स के होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है देखा जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो 40 में से 40, क्वांट 50 का 50। रीजनिंग में मार्क्स थोड़े ज़्यादा मिलते हैं आपको, वो 50 क्वेश्चन होते हैं और 60 मार्क्स के वो आते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से रहती चीज़ें। टोटल आपको मिलता है टाइम 2 घंटा 40 मिनट, यानी 140 मिनट। सेक्शनल कट ऑफ होती है, सेक्शनल टाइमिंग भी यहाँ पे होती है, आरआरबी की तरह नहीं है ये। ठीक है, 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है, 200 में से आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। अब कट ऑफ देख लेते हैं एक बार। कट ऑफ देखिए अगर, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत कम कम है, लेकिन इसको आपको डबल करना है क्योंकि ये नॉर्मलाइज करके 100 में से किया गया। तो जो भी कट ऑफ आपको डबल कर देना बस, और वो आपका कट ऑफ बन जाएगा 200 में से। जिसकी मैं बात करूँ दिल्ली की, तो ये दिल्ली। तो दिल्ली में 2018 में अगर देखें, 17-18 में देखो 53 गई थी, यानी 103 104.6 के आसपास, या फिर 55 गई थी, यानी कि 111-12 के आसपास। और यहाँ पे देखो ये 98 के आसपास गई थी, है ना। तो ये 200 में से है, तो 200 में से आपको इतना स्कोर करना ही करना है, ये मिनिमम है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए आप मान के चलो कि आपको एटलीस्ट 20 से 25 मार्क्स तो कट ऑफ से प्लस करना ही चाहिए, 20 से 25, और जो कि आराम से हो भी जाता है। ठीक है, यूपी भी देख लेते हैं, देखो 90, 102, 102। और फिर देखते हैं उत्तराखंड की कट ऑफ भी हाई रहती है, तो वहाँ का एक बार चेक करते हैं। तो उत्तराखंड नीचे है, तो ये देखो 100 के आसपास है, 104, 106। और कुछ देखिए राजस्थान अगर देखें हम, तो 94, 106, 104। छत्तीसगढ़ देखो 86, ये 100 के आसपास, ये भी 100 के आसपास। और कहीं की हाई रहती है, बाकी सब तो नॉर्मल है, यही 3 जगह। ये देखो जम्मू कश्मीर की भी बहुत हाई रहती है, 108 भी जा चुकी है। ठीक है, तो मान के चलो आपको कम से कम 130 के आसपास तो लेके चलना है, कि 130 के आसपास का टारगेट लेके चलोगे तब जाके कुछ चीज़ें अच्छे से बेटर तरीके से आपकी हो जाएगी। और क्लर्क है तो उसमें इंटरव्यू नहीं होता है, तो सिर्फ आपको इसी में क्वालिफाई करना है और आपको एक 25 हज़ार की सैलरी आपकी फिक्स हो जाएगी। अब सिलेबस देख लेते हैं साथ में, ये सब मेंस का है, इसमें प्री का नहीं डाल रखा मैंने। तो पजल्स आती है, सेटिंग अरेंजमेंट्स, कोडिंग रिकॉर्डिंग, न्यू पैटर्न वाला आता है यहाँ पे। फिर कोडेड इनक्वलिटीज, कोडेड ब्लड रिलेशन, स्लॉग्स, रिवर्स स्लॉग्स, कोडेड स्लॉग्स, डायरेक्शन सेंस, कोडेड वाले, नॉर्मल वाले, स्टेटमेंट एजम्पशन, ये फिर लॉजिकल आ गया। कोर्स ऑफ एक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, ये तो नॉर्मल है, चलो। इनपुट आउटपुट, ठीक है। डीएस आता है, डबल लाइनअप्स आते हैं, फिर शेड्यूलिंग आता है, डिसीजन मेकिंग आता है, और वर्बल रीजनिंग आती है। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, ये जो चीज़ें ये ज़्यादा लोग नहीं करते इसको। क्वांट में देखा नंबर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब तो नॉर्मल आपको पता ही है, डी आई आता है। फिर अर्थमेटिक कुछ क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े हाई लेवल के रहते हैं, प्रोबेबिलिटी आता है ठीक है, डीएस बहुत ज़्यादा आता है। क्वांटिटी 1 वाले भी क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2। देन आगे हमारा इंग्लिश, आरसी और ग्रामर का रोल तो बिल्कुल भी नहीं होता मीन्स के में, अगर देखा जाए तो आरसी होता है और वो कैब होता है। टॉपिक्स अगर देखें तो क्लोस्टर्स होता है, पैराजम्बल होता है, एस्पॉटिंग होता है, इन सब का मिक्सअप भी होता है, इन सबको मिला के क्वेश्चन का नोट कर देंगे 10-12 मार्क्स का। फिलअप्स होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, कॉलम मैचिंग होता है, वर्बल एबिलिटीज भी पूछा जाता है, देखो मिक्स कंपोजिशन मैंने कहा था ना, वर्ड एसोसिएशन, रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, ठीक है, वर्ड अरेंजमेंट, ठीक है, और वर्ड यूसेज भी आता है, और ये बहुत सी चीज़ होती है। तो आपको नॉर्मली होता है, रीडिंग विद, सारा रीडिंग विद होता है। जी में बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर 6 से 8 महीने के, फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्टैटिक और बेसिक ऑफ इंश्योरेंस, जो कि उतना नहीं होता, बहुत कम ही होता है। कंप्यूटर रीजनिंग में इंक्लूडेड होता है, वो ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, तो ये वही है आरआरबी में जो आपने पढ़ा था, और थोड़ा सा आपको एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ता है। अब लेवल की बात करते हैं, लेवल रहता है ईजी टू मॉडरेट। ईजी टू मॉडरेट रहता है, एवरेज स्टूडेंट भी उसमें 100 प्लस आराम से अटेम्प्ट कर लेता है, लेकिन आपको उससे ज़्यादा ही करना है।
तो यहाँ देखते हैं आगे हम क्या बात करने वाले हैं। तो पैटर्न हम देख चुके हैं, लेवल हम देख चुके हैं, सिलेबस हम कर चुके हैं और कट ऑफ देख चुके हैं। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ पे वापस नहीं आएंगे। एग्ज़ाम डेट जितना मुझे लगता है कि 22 जैन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 2 को तो SBI का मेंस है, 2 को SBI PO का मेंस है, और 2 जैन को मे बी 16 या 8 को IBPS PO का भी मेंस हो सकता है। तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर IAS क्लर्क का भी हो ही जाएगा, ठीक है, या फिर मैक्स टू मैक्स फैब की फर्स्ट वीक में। तो आपके अराउंड देखा जाए तो 1 मंथ है प्रिपेयर करने के लिए। अब चलो टॉपिक वाइज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वांट की बात अगर हम करें तो क्वांट में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा DI, बहुत सारी, मतलब इतनी सारी भी नहीं लेकिन बहुत सारी, 3 से 4 तो आप मान के चल सकते हो कि DI आपको मिलेगी। फिर आपके आएंगे वन लाइनर्स, जो भी सिंप्लीफिकेशन तो नहीं होता, क्वाड्रिक दिख जाता है और नंबर सीरीज दिख जाती है, तो लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना है, मैक्स टू मैक्स 5। देन अर्थमेटिक, अब अर्थमेटिक यहाँ पूछा जाता है लेकिन उतना भी नहीं अर्थमेटिक। इसके फॉर्म्स आते हैं अलग अलग, इनडायरेक्टली आता है, जैसे कि आपसे पूछ लेंगे DS के थ्रू, आपसे पूछ लेंगे फिलर्स के थ्रू, आपसे पूछ लेंगे Q1 Q2 के थ्रू, और कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 5 से 7 जो सिंगल लाइन में आपसे पूछा गया है और बताया गया है कैसे कैसे चीज़ें रहने वाली है। तो ये रहता है। तो क्वान्टिटी एप्टीट्यूड में टारगेट क्या करना है, मेन DI के बाद आपका जो सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं, और फिर जिस टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो, ठीक है। जो प्रिपेयर करने के लिए मैं अगर आपका सोर्स बताऊँ, सबसे अच्छी जगह है पहले तो मॉक्स। अर्थमेटिक के लिए आपको अगर कुछ करना है तो SK वर्मा स्टार्ट कर सकते हो, आशीष सर की क्लासेस और अंकुश सर की क्लासेस कर सकते हो, ठीक है। मॉक्स की मैं अगर मैं बात करूँ तो आप ले सकते हो स्मार्ट कीड़ा, अड्डा, प्रैक्टिस मॉक्स अच्छा है, और हॉलीवुड। इसका मुझे मेंस लेवल अच्छा लगता है इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया। तो ये था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी देख लो। सबसे पहले आपका काम है, सबसे पहले जो आपका काम है, सबसे पहले आपको छांटने क्वेश्चन जो इजी है, छोटे है, एक लाइन के है, इजी, 1 नंबर का हो सकता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन 1 के होते हैं, कुछ 1.5 के, कुछ 1.75 के, कुछ 1.25 के, अलग अलग रहता है, ठीक है। तो आपको ईजी छांटने हैं, तो ऐसे आपको 5 से 6 क्वेश्चन ईजिली मिल जाएंगे जो आप आराम से कर सकते हो। पहले आपको वही करना है। देन आपको आना है DI पे, ऐसी DI जो आप कर सकते हो, पहले आपको वो उठानी है और सॉल्व करनी है। फिर आपको आना है अर्थमेटिक के ऐसे क्वेश्चन जो आप कर सकते हो, आना सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ईजिली 20+ आप स्ट्रेच कर सकते हो, और उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे बाकी क्वेश्चंस के लिए, और उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आगे बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है पजल, और उसके बाद सारी चीज़ें आई थी। पजल के अलावा जो भी है वो मिसलिनियस है। यहाँ पे भी आपको सबसे पहले का मिसलिनियस को ही उठाना है, जैसे कि ऑर्डर रैंकिंग आ गया, आपको वो पहले सॉल्व करना है। फिर आपका आ गया कोडिंग डिकोडिंग, आपको वो करना है। आपका आ गया न्यू पैडिंग का कोई क्वेश्चन है वो आपको करना है। आपका आ गया डायरेक्शन, आपको वो करना है। आपका आ गया ब्लड रिलेशन, आपको वो करना है। स्लॉग्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद आपको पजल उठानी है, वो पहले जो आपसे बन जाती है, जिस टाइप की आपको आदत है बनाना, जो आपको आती है बनाना, आपको वो करना है। DS आप लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने पढ़ा है, वरना अगर आपने नहीं करा तो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूँ तो कैसे इसकी तैयारी कैसे करनी है, चलो टारगेट तो मैं एंड में बताऊंगा, तो इसको अभी छोड़ते हैं। ये आपको पता चल जाना चाहिए कि कैसे की चीज़ है, तो आपको अटैम्प्ट कैसे करना है पहले। देन हम करते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश का लेवल कुछ खास रहता नहीं, बहुत सिंपल रहता है। अगर आप सिर्फ रीड करते हो बहुत है, और थोड़ी सी वोकैब, बस। इसमें भी हायरार्की वही है, RC आपको लास्ट में करना है, बाकी सारी चीज़ें पहले कर लेना। RC और क्लोजर्स लास्ट में करना, और पैराजम्बल। अगले मिसलेंस उठाने हैं, वर्ड यूसेज, फिलर्स, जो भी मतलब इजी चीज़ होते हैं। तो इसमें भी आपके आराम से 15+ स्कोर हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ ऐसी उठानी है जो आपका स्कोर बूस्ट करेगा, ठीक है। अभी चलो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सारी चीज़ अटैम्प्ट कैसे करनी है। GA की बात करें तो GA का तो कुछ है ही नहीं, GA में अटैम्प्ट कैसे करते हैं। कंप्यूटर मॉक्स, हाउ टू प्रैक्टिस, चलो अब डेली अब सबका देखते हैं कि सबको उठाना कैसे है डेली, जो है ना डेली, कि हर किसी की तैयारी करनी कैसे है।
क्वांट में देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वांट में डीआई है, तो आपकी डेली डीआई 1 होनी चाहिए जो आप करोगे क्लास में, और डेली आपकी एक डीआई बननी चाहिए खुद से, यानी सेल्फ, यानी खुद आपको एक मेंस लेवल डीआई उठानी है। तो टोटल 2 डीआई होगी। एक डे आपको क्लास में देखनी है कि सॉल्व होती कैसे, और एक डे आपको खुद से करनी है कि सॉल्व करते कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। फिर आपका आगे मॉक फुल लेंथ नहीं करना आपको, अगर तो आप सेक्शनल भी दे सकते हो, किसी का भी सेक्शनल, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर। ये दोनों आपको ऑल्टरनेटिव्स में चलना ही चाहिए कि आप या तो मॉक सॉल्व कर रहे हो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और एक तरीके से एक साइड में एक होता है प्रैक्टिस सेट की तरह से एक ले लो आप, एसके वर्मा अच्छा है, वहाँ से आपका ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, तो उससे आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो। टॉपिक आप जो लेवल 2 है और उसमें लेवल 3 के क्वेश्चन आप वो करते रहोगे तो आपका क्वांट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो ये था न्यू पैटर्न के जो भी होता है ना, न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस जो आपको आशीष सर की क्लास में मिल जाएंगे मेंस वाले, आप वो करते रहो साथ में। और ये तो मस्ट है, ये डेली वाला, ये डीआई तो 2 मस्ट है। और डीआई जो आप जो करोगे ना टॉपिक वाइज करोगे जब, तो उससे भी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता ही रहेगा। सेम मैं बात करूँ अगर पजल की, तो पजल में डेली आपको एक खुद से सॉल्व करना है, एक पजल कम से कम हाई लेवल, एक पजल खुद से सॉल्व करना है, एक पजल की क्लास देखनी है, और एक प्रीवियस ईयर पेपर का। टोटल 3 पजल आपकी बनेगी। प्रीवियस पेपर का इसलिए ताकि आपको लेवल पता चल जाए, खुद से करना है ताकि आपको पता चले कि आपसे बनती है कि नहीं, और क्लास से इसलिए ताकि आपकी अप्रोच बेटर हो जाए, ठीक है। फिर हम आते हैं मिसलेनियस से। मिसलेनियस के लिए अंकुश सर की आप वीडियोस बस देखते रहो, अंकुश लंबा सर की वीडियोस देखते रहो, उन्होंने बहुत कुछ करा रखा है और थोड़ा हाई लेवल है। खुद से डालो कोडेड वैलिडेशन, कोडेड डायरेक्शन सेंस, कोडेड नंबर सीरीज, कोडेड से लॉग्स, ठीक है। तो आपको दिखती रहेगी, आप प्रैक्टिस करो, उससे आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी तो आपको एग्जाम में करने में आसान रहेगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट कोडेड वाले अलग अलग पैटर्न वाले प्रीवियस वाले तो सॉल्व करने ही करने हैं। और यहाँ पे भी एक आप सेक्शनल ले सकते हो, एक सेक्शनल मॉक देख सकते हो, ठीक है। तो ये आराम से आपका 3 आवर्स तक तो लगेगा इसमें। क्वांट में भी 2.5 से 3 आवर्स लगेंगे कम से कम। अब बात करते हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश को आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। मैं यहाँ बड़ा सिंपल बता रहा हूँ क्योंकि आपका 1 महीना ही है, तो आप मेन कोर चीज़ों पे काम करो ताकि आपका स्ट्रॉन्ग जो भी स्कोर है वो बूस्ट हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले वर्क करना है वोकैब्स पे। आपने जितने भी प्रीवियस मॉक्स दिए उसमें आप सारी वोकैब्स, मॉक्स में जितनी आपको वोकैब्स आपको मिली है आप वो रिवाइज करो अच्छे से। आपके कोई बुक है, मैं वैसे वर्ड पावर मेड ईजी प्रेफर करता हूँ, आपके नहीं है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, पीडीएफ मिल जाती है उसकी, उससे आप करो। देन एक लास्ट 6 मंथ की जो वो कैप्स की पीडीएफ है वो मैंने शेयर कर रखी है द हिंदू की, वो करो। वो कैप्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, वो कैप्स से आपका आधा काम हो जाएगा। आपको आराम से वहाँ पे 12 से 13 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो सिर्फ वो कैप बेस्ड है, ठीक है। फिर आते हैं हम रीडिंग पे। रीडिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको लगाना है कम से कम 2 डेली हाई लेवल आरसी की प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे उसको मॉक में दो, मॉक में देखते हो आप उसको सबमिट कर दो, चाहे आप उसको दो 1 घंटा 2 घंटा आराम से उसको पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, रीड करो, पूरा कॉम्प्रिहेंड करो, फिर उसके क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। और लास्ट जो रहता है एक थर्ड चीज़ आपके पास जो रहता है वो है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसको सेक्शन लैब उठा लो और उसको भी पूरा दो टाइम और उसको सॉल्व करो। ऐसा क्या होगा, मेन रीडिंग आपकी इंप्रूव हो जाएगी एंड आपकी वोकैब भी इंप्रूव हो जाएगी, और जो आपका वे है सॉल्व करने का, स्ट्रेटजी जो है आपकी, जिस तरीके से आप सॉल्व करते हो वो भी इन्हेंस होती रहेगी, ठीक है। तो रीजनिंग ये हो गया इंग्लिश को लेके, क्वांट का हम कर चुके हैं, रीजनिंग का भी हम कर चुके हैं। अब आती है जीए की बात। तो जीए में सबसे इम्पोर्टेंट था हमारा करंट अफेयर, जो कि आपको कम से कम 6 मंथ का प्रिपेयर करना ही है। 6 मंथ मतलब 6 चौक 24 वीक्स, लेकिन आपके पास है सिर्फ 4 वीक, यानी आपको डेली कम से कम आपका सिर्फ 4 वीक है, तो आपको 6 वीक्स का कम से कम एक दिन में 6 वीक्स का लेके चलना ही है कम से कम, ठीक है। 24 वीक्स का वो कंप्लीट करना है, आपके पास लेके सिर्फ 4 ही वीक है, यानी हर वीक आपको 6 वीक का लेके चलना है। एक वीक में आपको 6 वीक का खत्म करना है, ठीक है। तो जो कि बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे मेन ये रहता है कि आप स्लॉट्स बांट लो, आपको कम से कम अभी मेंस का क्योंकि चल ही रहा है, कम से कम 5 आवर्स आपके मेंस के जीए के लिए आने चाहिए, क्योंकि जीए बहुत स्कोरिंग रहता है। और इसको एक साथ मत देना, आपको इसको देना है मॉर्निंग में 2 आवर्स कर लिया, देन मिड डे में कभी 2 आवर्स कर लिया, देन नाइट पे आपने 1 आवर कर लिया। ये मॉर्निंग वाला जो टाइम है इसमें आपको करना है न्यू करंट अफेयर,
मिड डे वाले में आप कर सकते हो जो आपको रिवीजन करना है, और जो लास्ट 1 आवर है इसमें आपको कर सकते हो जो भी आपकी क्विजेस देनी है। आप बस ये करो, आपका 1 मंथ इनफ है। आप पूरी तरह से इतना स्ट्रांग हो जाओगे कि आराम से आप 60-70% तो स्कोर कर ही लोगे जीए में। ठीक है, ये है करंट अफेयर्स को लेके, और इसी में आपको इंक्लूड भी करना है, आपकी बैंकिंग मैनेज भी करना है। बैंकिंग में डेली अगर एक टॉपिक भी उठाते हो, उसको खुद से 20-30 मिनट्स देते हो तो वो हो जाएगा। कोई कोर्स अगर खुद से कर रहे हो तो वो अच्छी बात है। देन आता है टॉपिक वाइज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। आप ये तो कर ही रहे हो करंट अफेयर्स, लेकिन आपको टॉपिक वाइज भी करना है। जैसे कि आपने उठा लिया, कोई एक दिन है जिसमें आपने उठा लिया लास्ट 6 मंथ का, आपने पूरा कंपाइलेशन निकाल लिया बैंकिंग न्यूज़ का। फिर लास्ट 6 मंथ के अपने इंडेक्स देख लिया एक बार में, लास्ट 6 मंथ के अपने अपॉइंटमेंट देख लिया, लास्ट 6 मंथ का आपने बुक्स एंड ऑथर देख लिया। तो ये ऐसे आपको लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करोगे आराम से 1 महीने में बहुत अच्छे से हो जाएगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए बुक ले सकते हो, या फिर कोई कोर्स अगर मैं बताऊँ तो अड्डा में एक सर है 247 यूट्यूब पे, उनका पूरा कोर्स है कंप्यूटर एप्टीट्यूड को लेके, वो देख सकते हो। 32 के आसपास वीडियो है उसमें। या फिर एक बुक से तो नहीं, चलो पीडीएफ मैंने शेयर कर रखी है, एक पीडीएफ कंप्यूटर एप्टीट्यूड की, उसमें बहुत सारी डिटेल में आप करना चाहते हो उसमें से ऊपर से कर लोगे तो भी उसमें से हो जाएगा। डेली अगर 30 मिनट्स भी देते हो तो मोर देन इनफ है। 30 मिनट्स तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी है। अब आते हैं हम मॉक्स पे। सबसे पहली बात है कि कितने मॉक्स देने हैं। सबसे पहली बात देखो, आपको कोई भी मॉक लोगे आप 10 मॉक तो कम से कम आपको मिलते ही है। जिसमें से आप ऐसा करना कि जो फर्स्ट मॉक है उसको देना टाइमर के साथ, मतलब जैसे चलता है वैसे ही। फिर जो 8 मॉक है उसको आप देना सबमिट करके। देन जो लास्ट मॉक है उसको आप देना टाइमर के साथ। टाइमर के साथ इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप रियल टाइम में कितना अटेम्प्ट करते हो। वैसे तो 2 से ज़्यादा ही देना, ताकि आपकी 2 घंटे 40 मिनट बैठने की एबिलिटी बिल्ड हो जाए। सबमिट करके इसलिए क्योंकि आप 2 घंटे 40 मिनट बैठ तो जाओगे, लेकिन उसमें आपकी चीज़ें बनेगी नहीं। कुछ चीज़ें बनेगी, कुछ चीज़ें नहीं बनेगी। तो जो जो नहीं बनती चीज़ें उसमें आप टाइम लगा के ना अपना टाइम वेस्ट करोगे। इससे अच्छा आप उसको सबमिट करना और अच्छे से टाइम लेकर उसको सॉल्व करना बिना प्रेशर के। ठीक है, क्योंकि मेंस में ये होता है कि सॉल्व होना चाहिए, सिलेक्शन आना चाहिए आपका, कि आप क्वेश्चन जो उठाते हो आपसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये रहा मॉक्स का। कौन कौन से ले सकते हैं मैं पहले बता चुका आपको, दोबारा बता देता हूँ। अड्डा, स्मार्ट कीड़ा, प्रैक्टिस मॉक और ऑलिव बोर्ड। इसका मेंस लेवल अच्छा है। बाकी आपके पास कोई और है तो ज़रूरत से लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 होनी चाहिए कम से कम आपके पास। 2 नहीं भी है तो स्मार्ट कीड़ा अड्डा का तो आप फ्री वाले टेस्ट दे ही सकते हो, जो मेंस वाले। ठीक है, ये रहा मेंस का। लेकिन यहाँ पे आपको ना सेक्शन इंपॉर्टेंट, जो सेक्शन मॉक आते हैं ना वो अच्छे होते हैं, वो ज़रूर देना आप। डेली अगर आप एक सेक्शन का एक मॉक भी दे रहे हो, 4 दिन में आपके चारों सेक्शन हो जाएंगे, 8 दिन में आपके चारों सेक्शन के 2-2 मॉक हो जाएंगे, और 4 हफ्तों में आपके हर सेक्शन के 4-4 मॉक हो चुके होंगे। हाउ टू प्रैक्टिस का इसका मैंने बता दिया। प्रैक्टिस के लिए आपको सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर पेपर, अंकुश सर की क्लासेस, आशीष सर की क्लासेस, और बस इतना काफ़ी। और जो आपका मॉक है उसका एनालिसिस करना अच्छे से, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, टारगेट देखो आपको वही करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी रीजनिंग, मान लो ये रीजनिंग का पोर्शन है, रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको पजल आती है बड़ी वाली, कोडिंग रिकॉर्डिंग आती है, रिवर्स लॉग आपको नहीं आती, तो आपको प्रैक्टिस उस चीज़ की प्रैक्टिस भी आपको नहीं करनी, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा नहीं है। पजल की बात करो, मान लो बहुत बड़ा पजल है जो कि 10 नंबर का है, तो वो ब्लड रिलेशन बेस्ड है, जो कि आपसे बनता ही नहीं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस भी नहीं करनी है। ठीक है, तो जो चीज़ आपसे बनती है मोटी मोटी चीज़ें, अब ऐसे भी नहीं कि सब छोड़ देना, 1-2 चीज़ें आप छोड़ सकते हो, लेकिन जो चीज़ आपसे नहीं बनती है, जो आप एग्जाम में भी छोड़ने वाले, उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जो एवरेज है उसको स्ट्रॉन्ग की तरफ लेके जाना है बस। ठीक है, डेली टारगेट्स चलो आप पूरा देख लेते हैं। अगर मैं डेली टारगेट्स देखूँ हर सब्जेक्ट का, ठीक है, इंग्लिश की अगर हम बात करें, 2 आरसी मेंस लेवल, वो कैप्स, कुछ प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हो आप, और मिसलेनियस क्वेश्चन साथ में, जैसे इसमें क्लोस्टर्स आ जाएगा, आरसी फिलर्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, ये चीज़ आपको साथ में लेके चलनी है। तो ये है, बहुत है ये इतना।
क्योंकि आपका जो आरसी है उसमें आपकी रीडिंग होगी और रीडिंग से ही आपका पूरा ऑल ओवर इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। देन बात करते हैं हम क्वांट की। एक डीआई जिसकी आप क्लास लोगे, एक डीआई जो आप खुद से करोगे, अरिथमेटिक वाली प्रैक्टिस, और जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं उसकी प्रैक्टिस। इसके हट के आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ें रहेंगी इसमें। रीजनिंग की बात करें अगर हम, रीजनिंग तो आपको एक पजल की क्लास लेनी है खुद से, क्लास। देन एक पजल आपको खुद सॉल्व करनी है, क्लास वाली या फिर मॉक वाली, क्लास वाली या फिर मॉक वाली, और एक पजल आपको प्रीवियस ईयर पेपर की सॉल्व करनी है। आपको एक कम लग रहा होगा, लेकिन डेली लेके चलो। आप एक पजल डेली मेंस का करते हो तो 30 दिन में 30 पजल मेंस का बहुत अच्छा है। ठीक है, कुछ मिक्स क्वेश्चन आप करना है, आपको करना है जो आपको ऑनलाइन सर्च करने पड़ेंगे खुद से, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ऑर्डर रैंकिंग हो गया, स्लॉक्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडेड डायरेक्शन हो गया। ठीक है, फिर हमारा आ गया एक सेक्शनल मॉक, एक सेक्शनल मॉक। ठीक है, सेक्शनल मॉक वैसे आप हर जगह ये जो सेट है इसको सेक्शनली लिख लो, तो सेक्शनल मॉक में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जीए की बात करें तो आपको डेली डेली सीए तो करके रखना है, साथ में ओल्ड सी आपको लेके चलना है, ओल्ड करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, और टॉपिक वाइज न्यूज़, टॉपिक वाइज ओल्ड वाला। और एक और चीज़ हमने रखी थी क्विज। ठीक है, क्विज आपको 2 देना है, एक होता है जो डेली वाला और एक जो होता है वीकली वाला। तो ये चीज़ें रहने वाली है आपकी, पूरा डेली का टारगेट। तो आराम से, अगर जितना भी ये आपके ऊपर, आप कितने टाइम में इसको करते हो, 2 आरसी करने में कितना टाइम लगाते हो, वो कैब सेक्शनल और ये करने में, तो इसके आप मान के चलो तो अराउंड 2 से 3 आवर लगेंगे ही कम से कम। डीआई की बात करें, डीआई क्लास तो 1 घंटे के नीचे की होती नहीं है, सेल्फ में भी करोगे तो 1 घंटा लगेगा आपको आराम से। देन अरिथमेटिक प्रैक्टिस 30 to 40 मिनट्स हो जाएगा। न्यू पैटर्न का सेक्शनल अगर देते हो तो सेक्शनल का तो टाइम उतना ही रहेगा, और प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको 30-40 मिनट्स लगेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 घंटे आपके आराम से बन जाएंगे। पजल अगर देखें तो 1-1 घंटे का भी आप करते हो तो 3 घंटे ही हो जाएंगे। मिक्स प्रैक्टिस सेक्शन करोगे 1 घंटे, तो 4 घंटे इसमें आराम से जाएंगे आपके। जीए का मैंने पहले बताया था 5 घंटे कम से कम आपको देना ही है, तो 4, 4, 8 और 13, मतलब अराउंड आपको 12 से 15 आवर्स निकालने ही पड़ेंगे। अगर आपको आपका पेपर बहुत अच्छा गया, आपको पता है कि प्रिया क्वालिफाई हो ही जाएगा, तो वर्थ है ये। तो ये रहेगा पूरा डेली टारगेट्स आपका। टिप्स टू मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले टिप मैं आपको देता हूँ, अगर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, नो योर स्ट्रॉन्ग जोन। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, चाहे वो पजल हो, चाहे वो आरसी हो। आपको हर एक का एक होता है ना, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपके एक लिस्ट होनी चाहिए कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। देन आते हैं हमारा बिल्ड योर स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट। आप किस तरीके से अटेम्प्ट करते हो, पहले आप आरसी करते हो, पहले क्लोज से करते हो, तो वो आपको मार्क्स में पता चलेंगे। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अटेम्प्ट करने से आपके मार्क्स जो मैक्सिमाइज होते हैं, और उसी तरीके से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देन तीसरी पॉइंट है अंडरस्टैंड। कोई सा भी क्वेश्चन देखो, ऐसे नहीं करना क्वेश्चन देख के शुरू हो गए, नहीं। पहले डीआई है, आप पहले उसको पूरा पढ़ो, समझो, डाटा देखो। अब जैसे एक ना वो कहावत है ना कि 2 लोग होते हैं, ठीक है, उन दोनों को एक एक कुल्हाड़ी मिलती है, पेड़ काटने का काम मिलता है। ये वाला पर्सन 1 घंटे बाद शुरू करता है, और ये वाला पर्सन ऑन टाइम शुरू करता है। लेकिन ये वाला पर्सन जो है 2 घंटे में काट देता है, और ये वाला पर्सन जो है 30 मिनट्स में काट देता है। क्यों? क्योंकि उसने 1 आवर तक अपने जो भी उसकी कुल्हाड़ी थी उसका जो शार्पनेस होती है उसको तेज़ किया था, उसको धार किया था। ठीक है, तो आपको भी ये करना है, आप पहले उस डाटा को समझना अच्छे से, क्योंकि आप समझ जाओगे एक बार तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। फिर एक बार आपको समझने की देर है, आप डिकोड कर लिया तो बस उसमें कुछ नहीं रहता फिर। तो अंडरस्टैंड व्हाट यू रीड, चाहे वो डी आई हो पजल हो, हर किसी में ये चीज़ काम आती है। आप पजल नहीं एक बार में पढ़ी जाओ, एक लाइन है कोई आपने एक बार पढ़ी, कोई दूसरा पर्सन उसको 2 बार पढ़ रहा समझने के लिए। ठीक है, सेम इंग्लिश में देख लो, आरसी है, आरसी कोई लाइन वो 1 बार पढ़ता है, कोई 2 बार पढ़ता है। ठीक है, ये है। देन थर्ड आता है हमारा फॉर वीक जोन। जो भी आपका वीक है
प्रैक्टिस डेली, उसको डेली प्रैक्टिस करो, प्लस मॉक में अगर दिखता है वो चीज़ तो उसको 2 बार सॉल्व करो, सॉल्व ट्वाइस। तो बस यही है, यही सारी चीज़ें हैं जिससे आपका परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। अभी देख लेते हैं हम पूरा ओवरव्यू क्या क्या किया हमने। तो हमने पैटर्न देख लिया, पूरा पैटर्न हम देख चुके हैं, लेवल हम जान चुके हैं, सिलेबस क्या होता है हमको पता है, कट ऑफ कैसी रहती है ये भी पता है हमको, एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड हम जान चुके हैं, क्वांट का देखा, फिर हमने रीजनिंग देखा, फिर इंग्लिश देखा, जीए देखा, कंप्यूटर का देखा, मॉक्स का मैं बता चुका आप सभी को, प्रैक्टिस कैसे करनी है वो आपको पता ही है, क्या चीज़ें टारगेट करनी है वो आपको पता है, डेली टारगेट्स पूरा अच्छे से हम डिटेल में देख चुके हैं, और कैसे आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर चुके हैं वो भी देख चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी काम आई होगी आपका स्ट्रेटेजी बनाने में। आपको पूरी तरीके से फॉलो नहीं करना, ऑब्वियस सी बात है, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि चीज़ें कैसे रहेगी तो अच्छी रहेगी। आपका कुछ चीज़ उसमें स्ट्रांग है तो आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई चीज़ नहीं है तो उसमें आप ऐड कर सकते हो, कुछ आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे काम की है तो आप उसको अपने करंट शेड्यूल में ऐड करना बस। ये पूरा एज इट इज़ फॉलो करोगे तो वो नहीं हो पाएगा और ना ही उससे कोई फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, इससे आपको बताने के लिए कि चीज़ें कैसे रह सकती है, कि मेंस है, हो सकता है पहली बार दे रहे हो आप मेंस, तो एक आइडिया लेने के लिए बस। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हो अगर आपको प्रीवियस पेपर डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे प्रीवियस पेपर। आज मैं शायद कुछ पीडीएफ डालूंगा प्रैक्टिस के लिए, एंड इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको डाउट रहता है तो ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।